ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 2/10/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के लिए, सतयुग के लिए बाबा सारी नई बातें सुनाते हैं, नई मत देते हैं, इसलिए उनकी गत मत न्यारी गाई जाती है। प्रश्न दिया बाबा ने, रहमदिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर उच्च तकदीर बना देते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, बाबा कहते, बच्चे उच्च तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। उच्च तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया, सर्विस नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे। सर्विस के बगैर खाना हराम है, इसलिए बाबा सावधान करते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाप को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की बाबा रोशनी देते रहते हैं। गीत आया है, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को बेहद का बाप मिलता है। हर एक बात नई सुनाते हैं, क्योंकि यह बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मनुष्य तो ऐसी नई बातें सुना ना सके। बाप जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। नरक की स्थापना करने वाला कौन है? माया रावण। 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में, तो वह हो गई रावण संप्रदाय। तो यह नई बात सुनाई ना। स्वर्ग बनाने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा, जिसको राम कहते हैं। और नरक बनाने वाला कौन है? रावण, जिसका चित्र बनाकर बरस बरस जलाते हैं। एक बार जल गया तो फिर उनका एफिजी देखने में थोड़ी आएगा। वह आत्मा जाकर दूसरा जन्म लेती है। जल जा है जो आत्मा, मतलब शरीर जल जा है तो आत्मा दूसरा जन्म ले है जाकर। फीचर्स आदि बदल जाते हैं। यह तो रावण के वही फीचर्स बरस बरस जलाते रहते हैं। तो बाबा ने क्या, वास्तव में जैसे निराकार बाबा का कोई फीचर नहीं है, वैसे रावण का भी कोई फीचर नहीं है। यह रावण तो विकार है। 5 विकार सब में है। ये रावण तो क्या है? दुनिया वाली राम सब में है, राम सब में नहीं है। रावण सब में है, 5 विकार सब में, औरत में भी पुरुष में। तो बाबा ने समझाते हैं ना, बाप ये समझाते हैं, मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं? भगवान आते ही हैं भक्ति का फल देने व रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है ना। सुख है अल्पकाल सन भंगु। भारतवासियों का बिल्कुल दुखी जीवन है ना। कोई का बच्चा मरा, कोई का देवला निकला, जीवन तो दुखी रहता है ना। बाप कहते, मैं आता हूँ सभी का जीवन सुखी बनाने। बाप आकर के नई बात बताते हैं, कहते, मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। वहां तुम विकार में नहीं जाएंगे। वह है निर्विकारी राज्य, यह है विकारी राज्य। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो वह बाप ही स्थापन करते हैं। नरक का राज्य रावण स्थापन करते हैं। तो बाप पूछते हैं, तुम स्वर्ग में चलेंगे? वैकुंठ की महारानी महाराजा विश्व के मालिक बनेंगे? बनेंगे बाबा। यह कोई वेद शास्त्र आदि की बातें नहीं है। भगवान को सारा वेद शास्त्र का सार समझाओ ऐसा। तो बाप ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो, व दर दर धक्के खाओ, मंदिरों तीर्थों आदि पर जाओ, व गीता भागवत आदि बैठ कर पढ़ो, नहीं कहते ना। वो तो भक्ति मार्ग का है ना सारा ये सब। नहीं, सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं है। तुम बल कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करो, यह है ही धक्के खाना। भक्ति मार्ग में तो धक्के खाना है। कुछ समझ तो कुछ न करना, समझ किसी चीज की है तो इसमें प्राप्ति बाबा करे कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है ना। और इस पढ़ाई में है ना भाई, मनुष्य से देवता बन का लक्ष्य है। इस पढ़ाई से हमारा विचार बदलेगा, तो उससे मनुष्य से देवता बन पढ़ाई देगा।
मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय सब नरकवासी हैं। अगर कोई को कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ेंगे। और वैसे कोई शरीर छोड़ दिया तो कहेंगे वो स्वर्ग में है, हम नरक में हैं। मुँह तो न्यू कह देंगे। और उस तरह न्यू कह तुम नरक में हो, हम लड़ाई कर देंगे। तो बाबा ने कहा अगर किसी को कहेंगे तुम नरकवासी हो तो बिगड़ेंगे। वास्तव में तुम जानते हो नरक कलयुग को और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बाप वैकुंठ की बादशाही ले आए, कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मूल बात सारी किसकी है? पवित्रता की। कई मनुष्य कहते हैं हम पवित्र तो कभी नहीं रह सकते, विकारी मनुष्य है ना, तो कहते हैं हम पवित्र तो कभी रह नहीं सकते। अरे तुमको पावन बनाते हैं स्वर्ग में चलने के लिए, तो पहले वापिस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। सभी धर्म वालों को कहते हैं देह को छोड़ अशरीरी बनकर घर जाना है, इसलिए देह के अभिमान को तोड़ो। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बौद्धि हूँ, यह सब देह के धर्म है। आत्मा तो स्वीट होम में रहती है ना। तो अब आप कहते हैं वापिस मुक्ति धाम चलेंगे, वहां तुम शांति में रहेंगे। बताओ तुम वापिस कैसे चल सकते हो? मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो, बाप शिव बाबा को और मीठागर परम धाम उसको याद करो। देह के सब धर्म छोड़ो, ये मामा है, ये काका है, ये चाचा है, इन सब देह के संबंधों को छोड़ो। बुद्धि से छोड़ना है। वैसे तो और भी अच्छी तरह रिश्ते नाते निभाने हैं, और भी प्यार से। तो बाबा ने क्या बुद्धि से छोड़ना, अपने को देही समझो, देही माना आत्मा, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, बस यह है मेहनत, और मैं कुछ नहीं सुनाता हूँ। शास्त्र आदि तो पढ़े हो, शास्त्र आदि जो पढ़े हो वह सब छोड़ो। उस शास्त्र का भगवान सारा सार समझाओ है, तो ये सुनो भगवान की बात। मैं नई दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूँ। कहा जाता है ना ईश्वर की गत मत और न्यारी है ना, ईश्वर की गत और मत न्यारी है। गति कहा जाता है किसको? मुक्ति को। बाप नई बातें सुनाते हैं ना, मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं यहाँ तो सब नई बातें, क्योंकि पहले सुनाए कोने की बात की थे भगवान के बिना। भगवान आया है तो ये सुनी है ना, शास्त्रों में भक्ति में ये कभी बात सुनी है कौन? तो बाप नई बातें सुनाते ना, मनुष्य भी जब सुनते हैं तो क्या कहते हैं यहाँ तो सब नई बातें हैं, शास्त्रों की कोई बात नहीं। यूं तो गीता की बात है, परंतु मनुष्यों ने गीता को भी खंडन कर दिया है। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई है, वह तो बाद में बनती है। मैं तो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे तुम मेरे सीख लदे बच्चे हो। एक भगवान के सिवाय और कोई नहीं कहेगा ना मेरे सीख लदे लाडले बच्चे हो। ये निराकार परमात्मा ही कहते हैं। निराकार आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा सुनती है, यह शरीर है आर्गन्स। यह बात कभी कोई समझते नहीं है, वह मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं। यह परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं, हम आत्माएं सुनती हैं इनके कानों द्वारा। बाबा ने कहा ना हम आत्माएं सुनती हैं इन कानों द्वारा। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं, मनुष्य तो ये वंडर खाते हैं। भगवान कैसे समझाएगा? वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। श्री कृष्ण सुनाओ है, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण सुनाया, मुक्ति मार्ग दिए है, लेकिन गीता का ज्ञान कौन सा है? ये मुरली है जातेज की। भगवान सुनाओ, शिव बाबा सुनाओ। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, छोटा बच्चा, उस समय तो ज्ञान सुनाने की जरूरत को नहीं पड़े। तो बाबा ने क्या, अरे कि श्री कृष्ण तो देहधारी है, मैं तो देहधारी नहीं हूँ, मैं तो भी देही हूँ ना। तो भगवान ने, शिव बाबा ने इस परमा के तन में आकर फिर ये ज्ञान सुनाया ना। तो बाबा ने क्या, वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच है, शरीरधारी है वो भगवान नहीं। मंदिर में जो जड़ चित्र रखे हैं हनुमान कृष्ण राम शंकर, शरीरधारी जो हो भगवान नहीं, वे देवता या पढ़ाई पढ़ के तो बने थे ना, तो ये पढ़ाई पढ़ने लग रहे ना, हमको हम देवता बनाएंगे। और शिव निराकार वो भगवान, ज्योति बिंदु वो भगवान। तो
तो बाबा ने कहा, हाँ, बाबा ने कहा था ना, अगर तुम जानते हो परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो ये वंडर खाते हैं। भगवान कैसे समझाएगा? वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। अरे श्री कृष्ण तो देहधारी है, मैं तो देहधारी नहीं, मैं तो विदेही हूँ ना, और विदेही आत्मा को सुनाता हूँ। तो ये नई बातें सुनने से मनुष्य चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, अब ये बात तो कभी नहीं सुनी। जो कल पहले बच्चे सुनकर गए हैं उन्हों को तो बहुत अच्छा लगता है ना, जो भगवान के बच्चे हैं 5000 साल पहले, कलप माना 5000 साल पहले जितने ज्ञान सुना है ना ये, तो वे तो उनको तो जब तीर लग गया बात बाबा की थोड़ी सुनते। तो बाबा ने कहा, जो कल पहले बच्चे सुनकर गए हैं उन्हों को तो बहुत अच्छा लगता, पढ़ते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात हो ना सके। लौकिक रीति से बच्चे माँ बाप लौकिक रीति से भी बच्चे माँ बाप को माँ बाप कहते हैं। अभी तुम उन लौकिक माँ बाप की याद छोड़ पारलौकिक माता पिता को याद करो। ये पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाने वाले हैं। पारलौकिक माँ बाप कौन है? शिव बाबा कहते हैं, हे बच्चे अब विष की लेन देन छोड़ो। ये जो शरीर के माँ बाप हैं वे तो शादी कर विष में धकेलना है ना, विकारा में जाओ, फिर वो विष तो है ना, जहर है ना। तो बाबा तो हमने पवित्र बनाकर सतयुग में लेकर जाना। तो मैं तुमको जो शिक्षा देता हूँ ना, वह 1 2 को 2 तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। थोड़ा सुनेंगे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते हैं, तो दास दासी जाकर बनेंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। बच्चों को संभालने वाले दास दासियां जरूर अच्छे मर्तबे वाले होंगे। यहाँ रहते हुए फिर अगर पढ़ते नहीं तो दास दासी बन पड़ते हैं। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह इतना उच्च पद पाते हैं, प्रजा में साहूकारों के भी दास दासी होंगे। हर एक को अपनी शकल देखनी है, देखना है ना, हमने कितना पाप और कितना पुण्य किया, हम क्या बनने लायक हैं। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे। बाप तो सब कुछ जानते हैं और सिद्ध कर बतलाते हैं कि इस कारण यह तुम बनोगे। बल सरेंडर किया है उसका भी हिसाब किताब है। सरेंडर किया है परंतु सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते, तो जो दिया वह खाकर खत्म करते हैं। परंतु कुछ सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते, तो जो दिया वह खाकर खत्म कर देते। दिया सो खाया। सर्विस नहीं की तो 3rd क्लास दास दासी जाकर बनेंगे। हाँ, सर्विस करते हैं और खाते हैं तो ठीक है, धंधा कुछ नहीं करते, खा खा कर खत्म कर देते हैं, फिर और ही बोझा चढ़ जाता है। यहाँ रहते हैं तो जो दिया सो खाया। जो भले नहीं देते हैं परंतु सर्विस बहुत करते हैं वह उच्च पद पा लेते हैं। मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया परंतु पद बहुत ऊंच पाती है, क्योंकि बाबा की रूहानी सर्विस करती है ना। हिसाब है ना, कईयों को नशा रहता है, हमने तो सब कुछ दिया है, सरेंडर हुए हैं, परंतु खाते भी तो है ना। बाबा मिसाल तो सब बताते हैं, सर्विस नहीं की, खाया और खलास किया। तो कहते हैं ना, जिन सोया तिन खोया। तो 8 घंटा सर्विस करने बगैर खाना हराम है। खाते रहेंगे तो जमा कुछ नहीं होगा, फिर सर्विस करनी पड़ेगी। बाप को तो सब बतलाना पड़ता है। जो कोई ऐसे नहीं कहेगी हमको बतलाया क्यों नहीं, तो बाबा ने सब कुछ दिया और फिर सर्विस भी करते रहते हैं, तो ऊंच पद भी है ना। सरेंडर हुए और बैठ खाया, सर्विस नहीं की तो क्या बनेगा। श्रीमत पर चलते नहीं, बाबा खास समझा रहे हैं। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी को कहे हमारा पद ऐसा क्यों हुआ, तो बाप बताते हैं सर्विस न करना, मुफ्त में खाना, उसका नतीजा कल्पांतर का यह हो जाएगा। इसलिए बाबा सावधान करते हैं,
समझना चाहिए कल्पांतर के लिए हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की बाबा रोशनी देते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। जो गैरस व्यवहार में रहते सर्विस करते हैं उनका पद बहुत ऊंचा है। सारा मदार है पढ़ाई और पढ़ाने पर। तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है। वह तो कच्छ में कुरन उठाते हैं, तुम्हारे कच्छ में कुछ नहीं है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुमको सच सुनाना है, सच्ची प्राप्ति करानी है। और सबने घाटा ही, और सबने तो घाटा ही दिलाया है, इसलिए लिखा जाता है वह सब झूठ है। बाबा सच सुनाकर सचखंड का मालिक बनाते हैं। यह तो समझने की बात है, विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो प्लेन बनाते रहेंगे। हम सोने की ईंटों का ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, याद करेंगे, यह करेंगे। साहूकार का बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा ना तो उनके ख्यालात चलेंगे। हम ऐसे करेंगे, यह बनाएंगे। तुम भी भविष्य में प्रिंस बनते हो तो शौक तो होगा ना। हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे जो और कोई का नहीं होगा। यह ख्यालात उनके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बड़ा भारी स्कूल है, बादशाही तो होगी ना जो बुद्धि में यह ख्यालात चलनी चाहिए। हम कितने नंबर से पास होंगे, ये बड़ा भारी स्कूल है। इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर के ढेर आएंगे। अब यह सब बातें बाप ही बैठे समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही माता पिता कहते हैं। वह आकर के एडॉप्ट करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा के तन द्वारा ना गोद ले रहे हैं ना। तो कितनी गहरी बातें हैं। यह नया स्कूल है, नया पढ़ाने वाला है, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे। बाबा को याद करेंगे। माँ बाप को कभी कोई भूलता नहीं है ना। फिर संगम योगी बच्चे बाप को भूल कैसे सकते हैं। अच्छा जी बाबा, दुनिया धमचक्कर में है और तुम बच्चे चुप हो। चुप में है शांति, शांति में है सुख। तुम जानते हो मुक्ति के बाद फिर है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ 2 अक्षर याद हैं, अलफ अल्लाह और बे बादशाही। सिर्फ एक अलफ को याद करने से बादशाही मिल गई। बाकी क्या बचा? बाकी रही छाछ। मक्खन तो मिल गया, बाकी तो छाछ रहेगा, सीख रहेगा। अलफ मिला गोया मक्खन मिला, बाबा मिला तो मक्खन मिला। परंतु वंडर, हाँ तो बाबा ने कहा बाकी सब है छाछ। ऐसे है ना, पूछ रहे हैं बाबा, ऐसे है ना। हम चुप रहते हैं, जानते हैं, चुप रहकर हम श्रीमत पर चलते हैं। परंतु वंडर यह है कि बच्चे अलग को पूरा याद नहीं करते, भूल जाते हैं। माया तूफान लाती है ना। तो बाप भी कहते हैं मन मना भव मध्याजी। मन मना भव, भगवान को याद करो और मध्याजी भव, विष्णु जैसा बनो। तो गीता में अक्सर है जो, तो तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए कि मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ क्या है। नहीं बता सकेंगे ना। तो मन मना भव तो भगवान को याद करो, मध्याजी भव लक्ष्मी नारायण जैसा। फिर विष्णु के 4 हाथ लगा दिए ना आप। कभी बाप विष्णु कैसे बनो लक्ष्मी नारायण से, एक बात देखिए। तो 2 लक्ष्मी के 2 नारायण के विष्णु के 4 हाथ लगा दिए ना। 4 हाथ किसी के होते को नहीं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। सब दे के धर्म छोड़ दे ही बन जाओ। शरीर देखो, दे और दे ही 2 चीज है। दे तो दे माना तो शरीर और दे माना आत्मा। देखो हम कुछ बोझ उठाएंगे तो क्या कहेंगे, मेरी दे ही दुख है। ये थोड़ी कहेंगे मेरा दे दुख है, क्योंकि आत्मा है ना, दे आत्मा है, दे ही आत्मा है इस शरीर में, तो ये शरीर दुखेगा। आत्मा निकल गई तो शरीर नहीं दुखेगा। तो दे और दे ही 2 चीज अलग बात है। ये दे शरीर, दे ही माने आत्मा। तो बाबा ने कहा सब दे के धर्म छोड़ दे ही बन जाओ, आत्मा बन जाओ और बाप को याद करो तो बादशाही मिलेगी। ग्रंथ में भी कहते हैं जपो अलफ को तो बादशाही मिलेगी।
कर्ण में भी कहते हैं ना, जब वो अलग को भगवान को, तो बादशाही सतयुग की बादशाही मिलेगी। सचखंड की राजाई मिलती है। सचखंड कब होगा? सतयुग में। ये तो सब झूठ खंड है ना, झूठी दुनिया, झूठी काया, झूठा संसार। सतयुग में सब कुछ सच होगा। बाबा भी सच है, हम बच्चे भी सच बनने लाग रहे हैं। तो बाबा ने कहा हम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं ना, भगवान के बच्चे दुनिया से न्यारे। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे बाप तुम्हें नई बातें सुनाते हैं, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते हैं। बात बड़ी सहज है, अलग के बनो तो बादशाही मिलेगी। फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। आप सामान बनाने की जितनी सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। मनुष्य न अलग को जानते न बे को जानते। अलग माना शिव बाबा, भगवान, अल्लाह है ना, अलग बाबा। तो बे माना बादशाही, बाबा मिला तो बादशाही मिली। बाबा ने क्या बे माना बादशाही का मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं ना, फिर कहते हैं ना दुनिया वाले मक्खन चुराया, मटकी फोड़े, ये बहुत कलंक लगा दिए ना। मक्खन कौन सा? श्री कृष्ण कौन बनेगा? ये ब्रह्मा बाबा है ना, ये तो श्री कृष्ण बनेगा। तो ये भी ज्ञान का मक्खन लेने लाग रहा है आत्मा, मेरे सतयुग में इसका प्राप्ति मिल रही। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखा देना, जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही बादशाही दी होगी। स्वर्ग की स्थापना करने वाला कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर फिर ज्ञान सुनाओ है ना। तो बाबा ने कहा जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही तो बादशाही दी होगी। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, इतनी शिक्षा दी है मेरे बेटा बाबा ने। ओम शांति का। चलो बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार बताया है। पहला पॉइंट, वापिस स्वीट होम। स्वीट होम मीठा घर, परम धाम घर जाना है। इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है। इसी अभ्यास में रहना है। बाप की जो शिक्षाएं मिली हैं वह दूसरों को भी देनी है। आप सामान बनाना है, 8 घंटे सर्विस जरूर करनी है। वरदान दिया बाबा ने, शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता पूर्वक भाव। फ्लू के बाबा ने कहा शुद्ध फीलिंग द्वारा, अगर हमारी फीलिंग अच्छी होगी ना तो कोई बीमारी नहीं आएगी शरीर में। अगर हमने उस वैसे अशुद्ध बात सोचने शुरू कर दी ना तो बीमारी आएगी। और शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी खत्म करके वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भाव। सभी सार दिया बाबा ने। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है कि बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। बाबा की कौन सी अच्छी मत है? बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा, ये समझना है ना। अब मैं तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी करोड़ा में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, विशेष पारधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू आ ही नहीं सकता। जहाँ यह शुद्ध फीलिंग है वह अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे। फ्लू की बीमारी है ना, फीलिंग किया, कोई किसी बात की चलो कुछ बोल दिया, उसकी फीलिंग होगी, फील कर लिया हमने तो बुखार आ गया। फ्लू की बीमारी बुखार आ गया है तो वो किसी मतलब कुछ भी अशुद्ध सोचना ही नहीं है, शुद्ध सोचना। तो बाबा ने क्या, हाँ, जहाँ यह शुद्ध फीलिंग है वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती ना। इसे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदान से पल रहे, सेवा में सफलता पा रहे। स्लोगन दिया बाबा ने, संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना यह ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, संगम युग पर भगवान के कहे अनुसार चलना, मर्यादा लकीर के अंदर रहना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। सबसे अच्छा लक्ष्य है ब्राह्मण जीवन का, अब जो भगवान कहे उस बात पर चलना। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति बाबा।